प्रिय शिक्षार्थीगण, आज का हमारा विषय है अंतरा का प्रथम पाठ, काव्य पाठ, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। हमारे पास दो पुस्तकें होंगी मुख्य रूप से, एक अंतरा एक अंतराल। अंतराल हमारी पूर्व पुस्तक है जो बाद में हम पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर हैं उसमें। पहला जो हमारी विशेष जो मुख्य पुस्तक है देवसेना का जो अंतरा है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। ये दो भागों में विभाजित किया गया है। देवसेना के बारे में हम जान लेते हैं। ये थी बंधुवर्मा, यानी मालवा के राजा बंधुवर्मा, उसकी बहन थी देवसेना, और वो स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती हैं। अब देवसेना का गीत लिया कहाँ से, पहले देख लेते हैं। ये है जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने नाटक लिखा था स्कंदगुप्त, उसी का एक अंश है, उसी का एक भाग है स्कंदगुप्त नाटक से। तो स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती थी देवसेना, लेकिन स्कंदगुप्त उस समय एक धन कुबेर की कन्या थी, मालवा के राजा थे, उनकी धन कुबेर नामक एक व्यक्ति राजा थे, उनकी पुत्री थी, कन्या थी, जिसका नाम था विजया, उससे विवाह करना चाहते थे। तो जिसके कारण उन्होंने देवसेना के विवाह को ठुकरा दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और इसी बीच उन्होंने बंधुवर्मा जो देवसेना के भाई थे उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण देवसेना के भाई और उसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। उस समय अकेली बची थी देवसेना। तो देवसेना ने भी आजीवन राष्ट्र सेवा का व्रत ले लिया और वृद्ध प्राणदत्त थे, बूढ़े प्राणदत्त, उसके आश्रम में रहने लगी और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगी, क्योंकि उसने देवसेना ने आजीवन कुंवारा रहने का निर्णय कर लिया था। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय था, यानी वृद्धावस्था थी देवसेना की, तो उस समय स्कंदगुप्त का ने देवसेना के पास आकर विवाह का प्रस्ताव रखा और देवसेना इस विवाह के प्रस्ताव के कारण बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने इस बात का दुख था कि जिस समय विवाह के योग्य थे और जिसमें स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती थी, उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था। तो उसने अपने पूरे जीवन को किस प्रकार स्कंदगुप्त की आस में व्यतीत कर दिया, इस बात का दुख था उसे, कि जीवन भर की पूंजी उसने लौटा दी, उसके बाद उसके भाई, उसका परिवार सब नष्ट हो गए थे। तो बहुत सारे दुख देवसेना के जीवन में थे। तो इसलिए देवसेना अंत में कहती है कि मैंने अब इन वेदनाओं से विदाई ले ली है, अर्थात सुख दुख की जो जीवन में प्रवृत्तियां हैं, घटनाएं हैं, मैंने अब उससे वेदना ले ली है, यानी उन वेदनाओं से मैंने सबसे निवृत्ति ले ली है, अर्थात विदाई ले ली है। अब मैं जो है जीवन में इस प्रकार के जो संस्कार हैं, प्रवृत्तियां हैं, मैं उसको निभाना नहीं चाहती, क्योंकि अब मेरे जीवन के रथ पर प्रलय जो है वो अपना चल रहा है, अर्थात प्रलय जो जीवन का अंतिम समय जो है वो आ गया है। तो ये कहानी है इसके पीछे की कि किस प्रकार देवसेना के जीवन में यदि स्कंदगुप्त से विवाह हो जाता तो कुछ बात अलग होती, लेकिन उसने किस प्रकार जीवन में अपना जीवन कष्ट में व्यतीत किया, वो सारी बातें यहाँ पर व्यक्त की हैं। तो यहाँ जो स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है, देवसेना ने जब विदाई ले ली है और उसी दुख को स्कंदगुप्त के सामने, अपने दुख को व्यथित जो व्यथा है उसको सामने प्रकट करते हुए कहती है कि मैंने अब सब वेदनाओं से विदाई ले ली। तो काव्य में पढ़ेंगे क्या क्या बातें वहां पर की गई है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ है, तो बहुत सारी पुस्तकों में 30 जनवरी 1889 भी लिखा है। यदि आप नेट पे जाओगे तो 1890 यानी 1890 भी बताया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी को मानेंगे तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1888 को, और दिन था गुरुवार। काशी के सराय गोवर्धन एरिया है, स्थल है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश भारत में है। वाराणसी भी कह सकते हैं काशी को, तो इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ, ऐसे कह सकते हैं। पिता थे बाबूदेव प्रसाद सोंगनी,
किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहांत हो गया, जिसके कारण 17 वर्ष की उम्र में ही इन पर विपत्तियों का, आपदाओं का पहाड़ जो है टूट पड़ा। परिवार से संबंध तथा अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र चला। तो इन सब का सामना उन्होंने धीरता और धैर्यपूर्वक और गंभीरता से किया। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि किस प्रकार परिवार ने भी उसके जो हक था उसको भी हड़प लिया, उसका षड्यंत्र किया गया, और किस प्रकार किशोरावस्था में ही माता और कुछ दिनों के बाद पिता भी जो है वो चले गए थे, और भाई भी थे, वो भी इस संसार को छोड़कर चले गए थे। तो उनका जीवन किस प्रकार कष्ट में था, पूरा परिवार का भार इनके ऊपर आ पड़ा था, और किस प्रकार परिवार के लोगों ने षड्यंत्र किया और उसका सामना भी इन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक किया, ये आगे बढ़े। तो ये है जयशंकर प्रसाद के जन्म परिचय के बारे में। अब आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद की शिक्षा। इनकी प्राथमिक शिक्षा काशी में ही क्वींस कॉलेज में हुई। इसके बाद ये विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर सके, यानी 8वीं तक ही विद्यालय में पढ़े। परंतु इन्होंने स्वयं अध्ययन एवं अपने गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी थे, जैसे विद्वान थे, तो उनसे इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी आदि भाषाओं का तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान बन गए थे। तो ये था शिक्षा के बारे में कि केवल 8वीं तक ही क्वींस कॉलेज में ये प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, फिर 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन इसके बाद उन्होंने स्वाध्याय किया और दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वानों के पास रहे, तो उन्होंने पाली, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, साहित्य का गहन अध्ययन किया, इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान बने। तो ये थी शिक्षा के बारे में। अब आ जाता है कि इनकी पद प्रतिष्ठा क्या रही। तो पद प्रतिष्ठा के बारे में देख लेते हैं। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य थे, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। ये उनके स्वाभाविक चित्रण के बारे में बताया गया कि कितने सरल थे, कितने शांत थे। वे पर निंदा, दूसरों की निंदा और आत्मस्तुति, अपनी प्रशंसा दोनों से हमेशा दूर रहते थे, यानी दूसरों की कभी निंदा नहीं करते थे और न ही अपनी प्रशंसा कभी करते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात कहने का मतलब केवल ये नहीं था कि दर्शन शास्त्र के बारे में ही जानने वाले थे, वो इतिहास को भी जानते थे, यानी अनेक प्रकार का ज्ञान उनको था। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया, निर्माण किया। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी कह सकते हैं उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी कामायनी, जिस पर उनको मंगला प्रसाद जो पारितोषिक है, यानी कह सकते हैं पुरस्कार है, वो उनको मिला। इसके बाद हम प्रमुख रचनाओं पर जाते हैं। तो उनके नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशद्वीप। निबंध, काव्य, कला तथा अन्य निबंध बहुत सारे हैं। कविताएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम प्रतीक, ये उनकी प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। साहित्यिक परिचय। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है, यानी लोगों को जगाना, कहने का मतलब लोगों को उत्साहित करना, ये उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में प्रमुख रहा है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने काम किया, यानी प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के गौरव के बारे में इन्होंने ज्यादातर बताने का प्रयास किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद जी ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध और कविताएं आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन का काम उन्होंने किया है। इसके बाद हम जाते हैं उनके नेक्स्ट पर। भाषा वैशिष्ट्य देख लेते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध द्वारा धारा प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने कविता रचना में छायावाद को प्रमुख रूप से लिया है, और छायावाद में उन्होंने खड़ी बोली, जो काव्य को अत्यंत
मधुरता प्रदान करती है, कोमलता प्रदान करती है, और जिससे रस सिद्ध, आनंद सिद्ध की धारा जो है वो प्रभावित होती है। तो उनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी की निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के सिद्ध यानी सिद्ध हस्त भाषा की बात करें तो वो बनी हुई है। सफल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। स्वर्गवास तो अक्षय रोग यानी फेफड़ों में संक्रमण हुआ, जिसके कारण 15 नवंबर 1937 को जब वो 47 वर्ष के थे तो प्रातःकाल उनका निधन जो है, देहांत जो है, उस समय काशी में ही उनका देहांत हो गया था। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का परिचय, यानी जन्म उनका कब और कहाँ हुआ, उनकी विशेषताएं, रचनाएं क्या है, उनका साहित्यिक परिचय क्या है, उनके भाषा विशेषता क्या है। तो 5 या 6 नंबर में उनके कवि परिचय पूछा जाता है, तो वो सारी बातें यहाँ पर मैंने बताई आपको। अब आ जाते हैं काव्य में, जिसका प्रथम पद है देवसेना का आह वेदना मिली विदाई। कि आह दुख भरी आह के बारे में कहा है कि मैंने अब इन वेदनाओं से जो है विदाई ले ली है। देखो, जीवन का अंतिम संध्या वेला है, यानी बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, और उसमें वो अपनी इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, जीवन की अभिलाषाओं से विदाई लेती हैं, यानी विदाई लेने के लिए कहती हैं। और उन्होंने कहा था कि मैंने भ्रमवश, जो भी है इस कविता के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, तो भ्रम में पढ़कर ही उन्होंने जो है स्कंदगुप्त के विवाह के भ्रम में पढ़कर ही अपने जीवन में जो संचित जो धन था, दौलत था, उस सब को लुटा दिया था। और हमें पता है कि वृद्ध प्रणदत्त के आश्रम में जाकर वो भीख मांगने लगी थी, यानी राजपाट सबको उन्होंने छोड़ दिया था। तो यही था कि प्रारंभिक जो जीवन का भाग था उसमें उस स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती थी, पर स्कंदगुप्त मालवा के राजा थे, जिसका नाम था धनकुबेर, उसकी कन्या थी विजया, उसके साथ विवाह के सौपन देखते थे। तो जिसके कारण स्कंदगुप्त ने जो देवसेना है उसके विवाह के प्रेम को या विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और जो भी जीवन की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, वो सब उन्होंने मधुकरी, जो यानी भीख के कणों पर, जो है अन्न के कणों पर, वो लुटा दिया था। तो ये सब है। तो हम देख लेते हैं इस काव्य में क्या कहा गया। प्रारंभिक परिचय है कि आह दुख भरी बातें, देवसेना स्वयं से ही कहती है कि मैंने अब वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रत्येक क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। कि आह, अरे मैंने जो है वेदनाओं से अब विदाई ले ली है, अर्थात मैंने सुख दुख आशाओं आकांक्षाओं से मैंने अब किनारा कर लिया है, अब विदाई कर ली। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने जीवन में जो इकट्ठा किया था वो भ्रम में पड़कर ही सब कुछ मधुकरियों यानी अन्न के कणों की भीख पर लुटाई, मैंने लुटा दिया। मैंने सब कुछ जो जीवन में संचित किया था वो भ्रम, किस भ्रम में? स्कंदगुप्त के विवाह के भ्रम में जो है जीवन में जो भी था उसको इन मधु कणों की, यानी कहने का मतलब अन्न के कणों पर भीख मांगकर वो सब कुछ लुटा दिया, अर्थात अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रत्येक क्षण। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, और जो इस संध्या की वेला में, यानी कहने का मतलब जीवन के अंतिम समय में, वो मेहनत से जो श्रम कण जो इकट्ठे किए हैं उसके कारण जो है वो जो पसीने की बूंदें हैं वो प्रतिपल आंसू की तरह गिरती रहती हैं। तो ये यहाँ पर कहा है, यानी कहने का मतलब जो जीवन में जो अपने आप को बचा के रखा उन्होंने, जैसे उसके भाई को भी उनके आक्रमण के कारण वीरगति मिल गई थी और परिवार भी सब नष्ट हो गया था। तो प्रतिपल संध्या जो जीवन को परिश्रम से बचा कर रखा, वो प्रतिपल पसीने की बूंदे यहाँ पर कहा है। तो संध्या के श्रम कण होते हैं पसीने की बूंदे, तो इस प्रकार गिरते हैं जैसे प्रतिपल आंसू गिरते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने
कहा है। यानी अंतिम पड़ाव में जीवन के जो मेहनत करने से उत्पन्न हुई जो पसीने की बूंदें हैं, वो आंसू की तरह प्रतिक्षण गिरती रहती हैं। मेरी यात्रा पर निर्भरता अनंत अंगड़ाई, यानी मेरी जीवन यात्रा, जीवन रूपी यात्रा पर भी मेरी खामोशी जो है निर्भरता होती है। खामोशी अनंत असंख्य अंगड़ाई लेती रही। मेरी खामोशी जो है मेरे जीवन रूपी यात्रा पर भी असंख्य अंगड़ाइयां लेती रही। कहने का मतलब जो यौवन क्रियाकलाप थे उन पर मैं जो खामोश रही, चुप रही, उस पर भी मेरी जीवन रूपी यात्रा जो है वो मेरा मजाक करती रही। तो यही कहा है। तो संघर्ष करते करते व्यक्त हो गया और चुपचाप वो अपने दुखों को सहन करती रही। यही बात यहाँ पर की गई है। इसमें देख लेते हैं, आंसू से गिरते थे श्रम कण। यहाँ पर कुछ विशेष प्रसिद्ध अलंकार है, पहले उनको देख लें। आंसू से, सा से सी सम, ये उपमा अलंकार में होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मधुकरियों की भीख, यानी मद अन्न के कणों रूपी भीख, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर निर्वता अनंत अंगड़ाई, यानी खामोशी मेरे जीवन पर असंख्य अंगड़ाइयां लेती रही, मेरी खामोशी। तो यहाँ खामोशी को मनुष्य की तरह अंगड़ाई लेना बताएगा, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। तो छल छल शब्द आया है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो, मधुकरियों की भीख, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंसू से गिरते थे उपमा अलंकार है। निर्वता अनंत अंगड़ाई, ये निर्वता खामोशी का असंख्य अंगड़ाई और लेना, तो यहाँ पर हम यदि बात करें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बस ये है अलंकार वर्णन। इसके बाद यदि छंद रस की बात करें तो छंद मुक्त रचना है, कोई छंद यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग नहीं किया गया, तो आपको छंद में छंद मुक्त रचना लिखना है। और रस और गुण की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, और रस यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और श्रृंगार रस में है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस, यानी दुख की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ करुण रस का भी समावेश है, लेकिन विशेष रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ये था पहला पद। अब दूसरे पद पे आ जाते हैं हम। श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, तरफ नहीं है ये, तरु छाया है। गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण धीर थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी शकल कमाई। श्रमित स्वपन की मधुमाया, यानी यहाँ जो श्रमित, जो थका हुआ व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रमित बोलते हैं। और मधुर माया, यानी व्यक्ति जो है सपनों की मीठी माया में खोया हुआ होता है। जैसे गहन विपिन की, गहरे जंगल की पेड़ की छाया में जो व्यक्ति सोया होता है। और पथिक उनिंदी, यानी पथिक जब उनिंदी में हो, कहने का मतलब यहाँ गहरी नींद में सोया हो, नींद से भरा हुआ हो, आंखें जिसकी नींद से भरी हुई हो। श्रुति में किसने, कानों में किसने यह विहाग की, विहाग राग होता है जो विरह के बाद जो यदि प्रेमी अपनी प्रियतमा से मिलता है कि उसको उसके खुशी की बात बताता है कि उससे विवाह आदि करने की प्रस्ताव रखता है, तो ये विहाग राग की तान किसने आकर जो है उठा दी। यहाँ पर हम इसका विशेषार्थ देख लेते हैं कि जब थके हुए व्यक्ति, जिस प्रकार थका हुआ व्यक्ति सपनों के मधुर माया में और गहरे जंगल की पेड़ की छाया में सोया होता है, और वह पथिक, उस पथिक की जो नींद भरी उस समय में किसने उसके कानों में आकर ये विहाग की तान उठा दी, यानी ये विवाह का प्रस्ताव आदि जो विहाग राग की तान जो आकर उठा दी, किसने जो है उसके सामने ये विवाह आदि का प्रस्ताव रख दिया। तो यहाँ पर जो विशेष रूप से है, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर देवसेना है, और उस समय स्कंदगुप्त का उसके सामने विवाह का निवेदन भेजना, तो वह ऐसे ही है जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति गहरे जंगल के पेड़ की छाया में नींद में हो और आकर उसको कोई विहाग राग सुना दे, अर्थात विहाग राग सुन जाए,
तो उसी प्रकार उसकी नींद जिस प्रकार जो है समाप्त हो जाती है, वैसे ही यहाँ देवसेना को यहाँ स्कंदगुप्त का जो विवाह का प्रस्ताव है वो वैसे ही लगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि परिणय निवेदन उसको इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कोई पथिक थक कर किसी गहरे जंगल की पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उससे उनिंदी दशा में, नींद की दशा में कोई आकर उसको मधुर राग सुनाई पड़ जाए, यानी परिणय विहाग की तान जो सुनाई पड़ जाए, तो यहाँ देवसेना को विहाग राग की भांति वो परिणय निवेदन लगता है। लगी थी सैदृक्षण धीर थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। यानी लगी थी सैदृक्षण माने प्यासी, दीठ थी यानी से सबकी नजरें, यानी उस पर पूरे जीवन में, यानी देवसेना अपने आप को किस प्रकार बचा कर रखती है सबकी नजरों से, वो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार उसने अपने आप को सबकी नजरों से बचा कर रखा। तो यही कहा कि जब उसकी यौनावस्था थी तो सबकी प्यासी नजरें उस पर लगी रहती थी, रही बचाए फिरती कब की, और पूरे जीवन वो अपने आप को बचाकर रखती रही, यानी फिरती रही। फिर यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि देवसेना ने जब स्कंदगुप्त ने देवसेना को ठुकरा दिया था, तो उसके बाद उसने अपने जवानी के दिनों में जब उसकी उस पर सबकी नजरें लगी रहती थी, तो किस प्रकार उसने स्कंदगुप्त की आस में, यानी कभी उसका विवाह स्कंदगुप्त से होगा इस आस में जो है अपने आप को सबकी नजरों से बचा कर रखा। तो मेरी आशा आह बावली, कि मेरी ये आशा, ये बावली जो आशाएं हैं, इसने इन बावली आशाओं के सहारे ही मैं अपने आप को बचाई फिरती रही। तूने खोदी सकल कमाई, तुमने अब जो मेरे जीवन की जो कमाई थी, यानी मेरे जीवन रूपी यौवन था, मेरा धन था, वो सब कुछ तुमने अब खो दिया है। अर्थात तुमने अपने मेरे जीवन की जो कमाई थी अब मैं उसको खो चुकी हूँ। तो ये उसने यहाँ पर कहा है, यानी जीवन रूपी कमाई को जो है उसने खो दिया है, ये कहा है। तो इसमें अलंकार वर्णन देख लेते हैं पहले। श्रमित स्वपन, इसमें दोनों में से की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो तरु छाया या पथिक उनिंदी में यहाँ पर स्वपन की जो मधुर माया है, स्वप्नों का यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर श्रमित स्वपन के कारण अनुप्रास अलंकार है ही, लेकिन स्वपन को मनुष्य की तरह दर्शाएगा तो यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो विशेष अलंकार तो यही है और बाकी इसमें कोई विशेष अलंकार नहीं है। बाकी छंद है, छंद मुक्त रचना है। और रस गुण की बात करें तो यहाँ पर भाषा में जो चित्रात्मकता का गुण है, और भाषा जो है संगीतात्मक एक प्रवाह महता है, यानी सरल और हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पद पर। प्रलय होता है काल, समय। समय जो है मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर जो है अपने रास्ते पर चल रहा है, अर्थात मेरे जो शरीर को धीरे धीरे जो है अंतता की ओर ले जा रहा है, अर्थात मैं अब जीवन में समाप्ति की ओर जा रही हूँ। यानी प्रलय अपने रास्ते पर चला गया है, यानी मैं अब जो है इतनी कमजोर हो गई हूँ, अर्थात प्रलय के कारण प्रलय मुझे नष्ट करने पर तुला हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने कमजोर पदों के बल पर उस काल से, उस प्रलय से हार गई हूं जिससे मैंने होड़ लगाई थी। मैं जिस प्रलय से लोहा लेना चाहती थी, जिससे होड़ लगाई थी, अपने आप को बचाए फिर रही थी, अब मैं उससे जो है अपने कमजोर पदों के बल पर उसे हार मान चुकी हूँ। अर्थात अब मेरे अंदर वो उत्साह नहीं रहा है जो पहले था। कहने का अभिप्राय यही था कि प्रलय जब मुझे नष्ट करने पे तुला हुआ है, जिसके कारण मैं जो है अपने कमजोर पदों के बल पर हार मान चुकी हूँ। यानी पूरा जीवन संघर्ष में गया और जीवन का अंतिम समय है, तो इसलिए मैं उस प्रलय से हार मान गई हूँ, अर्थात मैं अब वृद्धावस्था को पहुंच गई हूँ। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती,
ये थाती जो है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो उत्तराधिकार है, इसको वापस ले लो। इस उत्तराधिकार को अब अपने इस उत्तराधिकार को वापस ले लो, क्योंकि अब मेरी करुणा हाहा खाती, यानी मेरे पास केवल करुणा ही है, करुण है जो मैं हाहा खाती फिरती रहती हूँ, अर्थात मैं अपने आपको संभालने में समर्थ नहीं हूँ। हे विश्व, न संभलेगी यह मुझसे, अब मुझसे ये जीवन संभलने वाला नहीं है। इससे मन की लाज गवाई, इसके कारण मैंने अपने मन की शर्म तक को भी छोड़ दिया, यानी मैं अपने मन की वेदना को भी संभालने में असमर्थ जो है रही हूँ। ये बात यहाँ पर की गई है। तो कहने का मतलब अपने मन की लाज तक को भी मैं गवा बैठी हूँ। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि ये जो धरोहर है, ये जो थाती है, जो उत्तराधिकार है, इसको भी वापस ले लो। और अब जो क्यों प्रलय जो है वापस मेरे जो जीवन रथ पर है वो सवार हो गया है, तो इसलिए मैं अब इसको संभाल नहीं पाऊंगी। और यह जो कोरोना है, ये जो हाहा, ये दुख जो है मुझे कमजोर बना रहा है। तो मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम में आकर अपने मन की लाज तक को गवा दिया। ये बात देवसेना ने कही। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये 3 पद इसमें थे, और इसके अलंकार, एक बार अलंकार वर्णन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो जीवन रूपी रथ पर प्रलय जो है चलना, तो यहाँ पर जीवन रूपी रथ का प्रयोग किया गया। तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर जीवन रथ में है, तो यहाँ पर विशेष रूप से रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे पथ पर है, पे की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हारी होड़ शब्द है की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फिर लौटा लो लय की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया। और प्रलय चल रहा अपने पथ पर, ये दूसरी लाइन है। प्रलय को मनुष्य की तरह चलना दिखाया गया है, काल को, तो इसका मतलब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। तो ये अलंकार वर्णन था इसके अंतर्गत जो किया गया है। बाकी आपको वही सारी बातें रहेंगी छंद रस गुण के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कार्नेलिया का गीत। पहले कार्नेलिया के बारे में समझ लेते हैं। कार्नेलिया कौन है? तो एक अंग्रेज सेनापति थे सेल्यूकस, उसकी पुत्री है कार्नेलिया, और वो भारत आई थी। तो भारत आई तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को उसने देखा, और सिंधु नदी के किनारे बैठी थी। तो भारत के इस सौंदर्य को देखकर यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने उसके मन के विचार यहाँ पर रखे कि भारत का सौंदर्य क्या है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत, यानी कहने का मतलब यहाँ भारत के गौरव गाथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति थे, सेल्यूकस, सॉरी अंग्रेज सेनापति कहा था मैंने, सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, और उसी की बेटी है। तो सिंधु नदी के तट पर ग्रीक शिविर था, उसके पास बैठी हुई थी। और इसी गीत को जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कार्नेलिया के द्वारा गाया गया था, इसी गीत को यहाँ पर काव्य रूप में लिखा है। वो भारत से कितना प्रेम करती है और भारत की विशेषताएं क्या हैं, वो सारा वर्णन इस काव्य खंड में किया है। तो देख लेते हैं क्या कहा। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ व्यापर नाच रही ऋषिखरा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, बरती डुलकाती सुख मेरे। मंदिर ओंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यानी लाल मधुरिमा से युक्त है ये हमारा देश, यानी हमारा देश। अरुण का अर्थ होता लाल किरणों से युक्त और माधुर्य से युक्त है, यानी कहने का मतलब सूर्य उदय का समय था जिस समय कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर बैठी थी। तो उस समय सूर्य की लाल किरणें गिरने से यह देश की सुंदरता के बारे में वर्णन किया कि यह लाल किरणों से भरा, यह मधुरता से युक्त हमारा देश है, जहां पहुंच अनजान अक्षितिज को मिलता है एक सारा। इस देश में पहुंचकर अनजान
यानी जिसके बारे में जानकारी ना हो, ऐसी जगह से, क्षितिज ऐसे स्थल से दूर किसी प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को भी सहारा मिल जाता है। यानी इस देश में पहुंचकर अनजान क्षितिज, क्षितिज का अर्थ हमें पता है कि जहां पर धरती आसमान मिले दिखाई देते हैं, अर्थात दूर किसी देश से आए हुए व्यक्ति को भी एक सहारा मिल जाता है। यानी यहाँ आकर सभी परदेशियों को भी सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर, यानी सरस तामरस का अर्थ जो है कमल के, सुंदर कमल के चमक और पर यानी विभा पर, शोभा पर, तरु शिखा यानी पेड़ों की शिखाएं मनोहर रूप से नाच गान करती हैं। जो सूर्य की किरणें, लाल रंग की किरणों के बारे में कहा है कि सरस सुंदर सरल ताम रस यानी कमल के गर्भ पर यानी कमल के फूलों के ऊपर जो शोभा है, सुंदरता है, वो जो सूर्य की किरणें हैं वो पेड़ की शिखाओं पर मनोहर रूप से नाचती हुई प्रतीत होती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और चारों ओर जो हरियाली का जीवन है यानी चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, उस पर ऐसा लगता है जैसे मंगल कुमकुम यानी मंगल रोली जो है वो चारों ओर छिटका दी हो, बिखेर दी हो। छिटका जीवन हरियाली, हरियाली रूपी जीवन पर यानी पेड़ पौधे सब पर, जो हरे भरे खेत हैं उन पर ऐसे लगता है जैसे मंगल कुमकुम, सारा मंगल कुमकुम यानी सारे मंगल रोली, जो लाल रंग के सिंदूर जो तिलक लगाते हैं, वो ऐसा लगता है प्रातःकाल सूर्योदय होने पर जैसे चारों ओर वो रोली बिखरा रखी हो, हरियाली पर रोली बिखरा रखी हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि पत्ते ऊपर से चमक रहे होते हैं, लाल प्रतीत होते, फिर नीचे हरे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर जो है हरियाली पर रोली जो है वो मंगल कुमकुम जो है वो बिखेर रखा हो। ये उसी समय का वर्णन है जब सूर्य उदय का समय का वर्णन है। तो सूर्य की जो लाल किरणें हैं जब आसपास के पेड़ों की शिखाओं पर, कमल पर और हरियाली पर गिरती हैं तो किस प्रकार एक कुमकुम के, बिखरे हुए कुमकुम की तरह लगते हैं। ऐसा चारों, क्योंकि लाल लाल रंग का जो है ज्यादा अधिकता उस समय होती है, तो वही बात यहाँ पर की गई है। यानी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है, यानी प्रकृति कैसी लग रही है सुबह सुबह। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। शीतल मलय प्रवृत्ति के वायु के सहारे, तेज वायु के सहारे छोटे छोटे सुरधनु, सुरधनु होते हैं देवताओं के धनुष यानी इंद्रधनुष, पंख पसारे हुए दिखाई देते हैं। जैसे इंद्रधनुषों की बात क्यों है, क्योंकि यहाँ मलय पर्वत के सहारे जो जल की बूंदें हैं वो चारों ओर फैल जाती है, और जब सूर्य की किरणें उन पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है छोटे छोटे जो सुरधनु है यानी देवताओं के धनुष, इंद्रधनुष है, जैसे पंख पसारे उड़ रहे हो, ऐसा जो है वहां पर महसूस होता है। तो यह यहाँ पर यही है, यानी छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान जो पक्षी हैं वो पंख फैलाए हुए, ऐसा भी अर्थ इसका निकलता है कि पंख पसारे मलय पर्वत के समीर वायु के सहारे उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, यानी शीतल हवा के सहारे अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। इन छोटे छोटे इंद्रधनुष की तरह पंख पसारे हुए मलय पर्वत की वायु के सहारे जो है पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में ये सही हो ही जाता है कि जो पक्षी हैं वो भी अपना घोंसला समझकर जिस ओर मुंह किए उड़ते हैं, यानी भारत भूमि को अपना घोंसला, अपना घर समझकर जो है पक्षी भी जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, तो ये कल्पना नहीं करुणा है, तो हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करुणा जल है, तो ये देख लेते हैं। तो जहां भरे करुणा जल, यानी यहाँ पर बरसाती आंखों के बादल का अभिप्राय ये है कि यहाँ के लोगों की आंखें जो है दूसरों की करुणा के लिए, दया के लिए हमेशा बरसती रहती हैं। और यहाँ के लोगों का अभिप्राय यहाँ पर, यहाँ के लोगों में, भारतवर्ष के लोगों में दया, सहानुभूति और करुणा है, और उसी का वर्णन करते हुए कहा करुणा वाला देश है। तो यहाँ की
लोगों की आंखें जो है उनमें करुणा रूपी जल अश्रु जो है वो बहते रहते हैं, अर्थात सबके लिए दयावान ये लोग जो रहते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, जहाँ असंख्य लहरें टकराकर भी किनारा पा जाती हैं, यानी अनेक सागरों की लहरें भी जिस किनारे को यानी जिस भारत भूमि को छूकर जो है वो शांत हो जाती हैं, यानी कहने का अभिप्राय बड़ी से बड़ी समस्या भी इस धरती पर आकर समाप्त हो जाती है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, यानी उषा रूपी जो नारी की तरह ऐसा लगता है जैसे हेम कुंभ यानी सोने का घड़ा लेकर आई हो और भरती यानी सवेरे सवेरे भरकर लाई हो सुख मेरे, मेरे सुख लाई और ढुलकाती माने ढुलका दे यानी उड़ेल देती हो। यानी सवेरे काल प्रातः काल भारत का सौंदर्य इतना सुख में होता है कि जैसे उषा रूपी नारी यानी प्रातः कालीन जो रूपी नारी जो है वो सोने का घड़ा लेकर आई हो और चारों ओर मेरे ऊपर सारे सुख जो है वो डुलका देती हो यानी उड़ेल देती हो। ये कहा। मदिर ऊँगते रहते जब, यहाँ पर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, यानी रात भर तारे जब ऊँगते से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हल्की नींद में हो। तो वही भारतीय प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो ऊँगते से लगते हैं जब, तब जो है ये प्रातःकालीन उषा रूपी नारी जो है वो अब सारे सुख लेकर मेरे ऊपर डुलका देती है। यही कहा उषा रूपी नायिका के बारे में कहा है। और यदि वो कहें कि आकाश रूपी कुएं से ऐसा लगता है जैसे सुनहरे कलश में सुख भरकर लाई हो और उसे मेरे ऊपर लुढ़का देती हो। अर्थात कहने का मतलब यहाँ इस धरती पर जो प्रातःकालीन जो किरणें सूर्य की पड़ती हैं तो ऐसा महसूस होता है यानी सुख की अनुभूति होती है। कहने का अभिप्राय ये है। तो यही कहा कि रात भर जगने के बाद तारे भी जो है वो मस्ती में ऊँघते से प्रतीत होते हैं, यानी सुबह प्रातःकालीन हल्की नींद में ऊँघ रहे हों ऐसा प्रतीत होता है। यानी प्राकृतिक वर्णन यहाँ पर सारा का सारा किया गया है कि भारत भूमि पर का प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा है। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये है, इसको एक बार दोबारा से समझ लेना, क्योंकि ये भारत भूमि के या भारत के लोगों के बारे में, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में और प्रातःकालीन जो सौंदर्य है उसके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो एक बार स्वयं उसको पढ़ लेना है और इसमें यही बातें हैं और कोई विशेष नहीं है। यानी भारत भूमि के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कार्नेलिया के द्वारा किया गया है। इसमें अलंकार देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रसिद्ध अलंकार है। तो यहाँ पर यदि विशेष देखें तो ताम रस गर्भ विभा पर राज नाच रही तरुशिखा मनोहर। तो यहाँ जो है बात करें तो अतिशोक्ति अलंकार है। तरुओं की शिखाओं पर किरणों का नाचना अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ पर तामरस गर्भ विभा, ये गर्भ रूपी सौंदर्य बात की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया, यानी रूपक अतिशोक्ति का वर्णन यहाँ पर विशेष रूप से हुआ है। इसके बाद तरु शिखाओं का नाचना, देखो एक नाच रही तरु शिखा, पेड़ों की शिखाओं का नाचना है मनुष्य की तरह। तो यहाँ पर 3 अलंकार हो जाते हैं एक ही लाइन में। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो गर्भ विवाह में रूपक अलंकार है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है तो अतिशोक्ति है। और तरु शिखाओं का, पेड़ की शिखाओं का नाचना, तो यहाँ पर मानवीकरण भी किया गया है, यानी मानवीकरण अलंकार भी है। और विशेष अलंकार इसमें देख लेते हैं। एक है इसमें लघु सरधनु से, यानी छोटे छोटे देव धनुष की तरह उपमा तुलना की गई है, यानी इंद्रधनुष की तरह। तो सुर धनु जो होते हैं वो देव धनुष होते हैं, यानी इंद्रधनुष जिसे हम कह देते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर विशेष देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अनुप्रास है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है तो वहां पर जो है अनुप्रास का है। जैसे पंख पसारे, यहाँ पर पे की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद नीड निज, नैने की आवृत्ति, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बादल बनते, बे की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनंत शब्द के 2 अर्थ है, असंख्य भी और आकाश भी है।
जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते थे, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी जब जग कर, इसमें जय जय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना, अनंत शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कहाँ का कौन कौन से अलंकार हैं मैंने आपको बता दिया। तो एक विशेष लाइन है, इस लाइन का ध्यान रखना। इसमें 3 अलंकार हैं, अतिशोक्ति, रूपक और मानवीय कारण। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें 3 अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। एक ध्यान रखना है लघु सुरधनु से, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बाकी अनंत में श्लेष अलंकार है। और बाकी जहाँ वर्ण आवृत्ति है देख लेना, एक ही शब्द 2 बार है, जहाँ जहाँ भी है वो आप कहीं भी पहचान लेते हो। जहाँ पर वर्ण आवृत्ति है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो वो ध्यान रखना है। ये है। बाकी कोमलकांत पदावली प्रयुक्त है, छायावादी गीत है और छंद मुक्त रचना है, माधुर्य गुण है, ये सब बातें हैं। और यदि रस की बात करें तो शांत रस यहाँ पर रहेगा। और भाषा कोमलकांत पदावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ये था हमारा पहला पाठ और इससे अभ्यास कार्य से संबंधित पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। थोड़ा सा आपको पहले तो थोड़ा हल्का समझ में आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसको दोबारा सुनोगे, समझोगे और अपने पुस्तक से समझने का प्रयास करोगे तो ये अच्छी प्रकार से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।